हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स में पार्ट 3 करेंगे, कैलोरीमेट्री की पार्ट 3, जो बेसिकली फोकस करेगा लैटेंट हीट पे। ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम, 10 ग्राम ऑफ आइस at -25 डिग्री सेल्सियस is heated by a burner which is supplying heat energy at a rate of 250 joule. Calculate the time in which the water formed from ice at a temperature of 90 degree Celsius. Specific capacity of ice is 2.1 joule per gram per degree Celsius and specific latent heat of ice is 336 joule per gram. ठीक है। इसमें कितना मास गिवन है आइस का 10 ग्राम और -25 डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है। और वो बर्नर की वजह से हीट हो रहा है, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है 250 जूल पर सेकेंड। 250 जूल पर सेकेंड 250 वाट होगा, और वी नो दैट 1 वाट है जूल पर सेकेंड। ठीक है। तो हमें टाइम निकालना है, किस टाइम में वो आइस वाटर बनेगा। ठीक है। वो 90 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को अटेंड करेगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस गिवन है 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस भी गिवन है, वो है 336 जूल पर ग्राम। ठीक है। हमें पहले निकालना है हीट गेन्ड बाय आइस टू अटेंड द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। हमें पहले क्या करना है, पहले हम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस में लाएंगे। तो फिर वो कैसे होगा, -25 से 0 होगा। -25 से 0 होगा ना। -25 से 0 आने तक मीन्स कितना टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर राइज होगा ना। -25 से 0 टेम्परेचर राइज होगा, तो फिर वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और हमें तो सी गिवन है, स्पेसिफिक हीट तो गिवन है इसका 2.1 है। और हमें क्या फाइंड करना है, मास तो गिवन है, तो फिर हमें वो हीट गेन कितना मिला, तो 525 जूल। ठीक है। फिर हमें वो क्या कन्वर्ट करना है, हमें को ये कन्वर्ट करना है कि आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस में वो फिर कन्वर्ट होगा वाटर में, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस में। तो फिर वहाँ क्या टेम्परेचर का तो कोई रोल नहीं रहे, मीन्स टेम्परेचर तो सेम है, टेम्परेचर ना इधर इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो फिर हमें वो वहाँ लैटेंट हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस का फॉर्मूला यूज़ करना है, मीन्स वैल्यू यूज़ करना होगा। एम इंटू एल ऑफ आइस। एल ऑफ आइस कितना है, 336 जूल पर ग्राम। मास तो गिवन है 10 ग्राम। फिर वो आंसर आएगा 3360 जूल। ठीक है। हमें फाइंड करना है हीट गेन्ड बाय वाटर टिल 90 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें फाइंड करना है कितना हीट गेन हो रहा है 90 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए। ठीक है। तो फिर वो कितना है, एम सी थीटा आर, वो है 10 इंटू 4.2 इंटू 90, वो है 3780 जूल। ठीक है। मीन्स हीट कितना गेन हुआ, वाटर ने कितना हीट गेन किया 0 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए, वो कितना होगा, वो होगा 10 इंटू 4.2 इंटू 90, वो है 3780 जूल। फिर हमें टोटल हीट गेन निकालना है। टोटल हीट गेन कितना होगा, आइस ने पहले -25 से 0 आया, फिर ये आइस 0 से वाटर 0 डिग्री बना, फिर वाटर 0 डिग्री 90 डिग्री को बना। तो टोटल हीट गेन कितना होगा, 525 प्लस 3360 प्लस 3780, वो टोटल होगा 7665। हमें हीट कितना रेट प्रोवाइड हो रहा है, वो है 250 जूल पर सेकेंड का। तो अगर हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स क्या डिवाइड कर लेंगे 7665 से बाय 250, तो हमें आंसर मिल जाएगा। बिकॉज जूल है वहाँ, तो जूल पर सेकेंड है, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा 13.66 सेकेंड। ठीक है। फिर आते हैं उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, समझ में आया ना। ठीक। फिर आते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम। 40 ग्राम आइस गिवन है, वो है -10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में। ठीक है। और वो हीटर ऑफ पावर है 250 वाट। वाटर फॉर्म हुआ है और वो अटेंड कर रहा है टेम्परेचर इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फॉर हाउ लॉन्ग द हीटर मस्ट बी स्विच्ड ऑन, मीन्स हमें कितनी देर तक वो टाइम लग रहा है इस प्रोसेस को लेने के लिए, उसको ही डिफरेंट टाइप से वो पेश किया है। फॉर हाउ लॉन्ग द हीटर विल बी स्विच्ड ऑन। ठीक है। मास गिवन है 40 ग्राम। हमें पहले तो हमें लिखना है कि गिवन क्या क्या है। तो फिर मास लिखा है 40 ग्राम। हमें फिर थीटा राइज कितना भी देखना होगा। थीटा राइज कितना हो रहा है, -10 से 0 हो रहा है, तो फिर वो होगा 10 डिग्री सेल्सियस।
और फिर क्या है, P इक्वल टू 250 वाट है, और थीटा राइज भी है 100 डिग्री सेल्सियस। वो कितना है, वाटर कितना राइज कर रहा है जीरो से बॉइलिंग पॉइंट तक। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो हमें पता ही है, अगर नहीं पता है तो फिर वो याद कर लो, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फिर क्या है, हमें फाइंड करना है हीट गेन्ड बाय आइस टू अटेन 0 डिग्री सेल्सियस। हमें फास्ट निकालना है वो कितना हीट आइस ने गेन किया ताकि वो 0 डिग्री सेल्सियस में आ सके। वो है होगा कितना, 40 इंटू 2 इंटू 10 होगा, ठीक है। बिकॉज 40 है मास, 2 है स्पेसिफिक हीट, और 10 है डिग्री थीटा, वो होगा 800। फिर क्या फाइंड करना है, हीट गेन्ड बाय आइस टू चेंज टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। कितना आइस में चेंज हुआ, कितना आइस ने हीट गेन किया ताकि वो 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर बन सके, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस में। वो होगा मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ आइस, वो है 40 इंटू 340। और फिर हमें क्या फाइंड करना है, हीट गेन्ड बाय वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर क्या है, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, वो 100 डिग्री को राइज कर रहा है, तो फिर थीटा आर कितना होगा, 100 होगा। 4.2 तो हमें पता ही है, वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी। और क्या है, और है 40 है मास। तो मास हमें तो पहले ही तो गिवन था ना, तो फिर वो टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, 800 प्लस 13,600 प्लस 16,800 बाई 250, वो होगा 124.8 सेकेंड, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं। मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो आप खुद से ट्राई करना, अगर आपको नहीं आता है या फिर नहीं कर पाते हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं वहाँ से देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बर्नर सप्लाई कर रहा है हीट एनर्जी एट ए रेट ऑफ 434 जूल पर सेकेंड, ठीक है। फॉर 60 सेकेंड के लिए वो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है। हमें 40 ग्राम आइस गिवन है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस में, वो चेंज हो रहा है वाटर को 75 डिग्री सेल्सियस में। हमें फाइंड करना है लैटेंट हीट ऑफ आइस। सो पहले हमें क्या मीन्स, पहले तो हमें गिवन लिखना है, ठीक है। फिर हम हीट जो रेट गिवन मीन्स प्रोवाइड कर रहा है वो है 434 जूल पर सेकेंड। हमें सिंपली उसको 434 इंटू 60 कर देना है, तो हमें हीट एनर्जी मिल जाएगा, मीन्स हीट कितना वो दे रहा है वो मिल जाएगा, ठीक है। हीट होगा 434 इंटू 60, ठीक है। फिर मास तो गिवन है 40 ग्राम। थीटा आर कितना हो रहा है, 75 से 75, जीरो से 75, वो 75 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहा है। हमें फास्ट फाइंड करना है कितना हीट आइस ने ऑब्जर्व किया ताकि वो 0 डिग्री वाटर से और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। वो कितना है, वो है m इंटू एल ऑफ आइस है, वो 40 इंटू एक्स है, वो है 40x। हमने एक्स को लिया है लैटेंट हीट ऑफ आइस, ठीक है। फिर दिया है वाटर ने कितना हीट ऑब्जर्व किया, मीन्स हीट गेन किया ताकि वो 75 डिग्री सेल्सियस तक जा सके। 75 हुआ, 75 इंटू 40 इंटू 4.2, वो होगा 12,600। और हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, मीन्स टोटल हीट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो कितना हीट गेन हुआ है, वो है 26,400, मीन्स हमने किससे पाया, 434 इंटू 60 से, ठीक है। सो फिर वो कितना होगा, 40x प्लस 12,600 इज इक्वल 26,040, फिर एक्स हमको मिला 336 जूल पर ग्राम, ठीक है। फिर कितना, फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे सेट में क्या दिया है, अमाउंट ऑफ आइस गिवन है जो कि सफिशिएंट है टू कूल 150 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस विच इज सफिशिएंट टू कूल 150 ग्राम ऑफ वाटर कंटेंट इन ए वेसल ऑफ मास 50 ग्राम सच दैट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। हमें आइस गिवन है, आइस का मास फाइंड करना है। हमें तो स्पेसिफिक पता ही है हीट कैपेसिटी, और वो लैटेंट हीट क्या है, 336 जूल पर ग्राम। उसके केस में सबसे लैटेंट हीट होगा। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। हमें फाइंड करना है, हमें फाइनल टेम्परेचर पता है 5 डिग्री सेल्सियस, और हीट ने आइस ने कितना हीट ऑब्जर्व किया, 5 से 0, 5 डिग्री सेल्सियस। वो 0 डिग्री सेल्सियस में है था, वो उसने लास्ट को मिक्सचर में वो कितना हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस। तो हीट थीटा ने वो राइज किया 5 डिग्री सेल्सियस। वाटर था 150 ग्राम का, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। उसने कितना हीट लूज किया, वो है 25 डिग्री सेल्सियस। वेसल है, वेसल का भी मास गिवन है 50 ग्राम, उसका भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर हीट मीन्स वाटर का हीट कैपेसिटी इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर वेसल का भी तो 30 डिग्री सेल्सियस ही होगा ना।
उसका टेम्परेचर पे कितना राइज कर रहा है, फॉल किया, वो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, हीट गेन बाय आइस, आइस ने कितना हीट गेन किया टू फॉर्म वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, एम इंटू एल ऑफ आइस होगा एक्स इंटू 336, बिकॉज हमें आइस फाइंड करना है। फिर हीट कितना गेन हुआ वाटर को आइस में वो कन्वर्ट होने के लिए, सो एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 4.2 इंटू 5 है, एक्स इज इक्वल टू है मास, सी है 4.2, थीटा आर है 5, सो वो कितना होगा 21x। ठीक है, फिर टोटल हीट गेन कितना होगा 336x प्लस 21x, वो है 357x। हमें क्या फाइंड करना है, हीट लॉस्ट बाय वाटर एट 130 डिग्री सेल्सियस। हीट वाटर ने कितना हीट लॉस किया, बिकॉज क्या हुआ उसका टेम्परेचर राइज कर मीन्स फॉल कर रहा है, तो फिर वो हीट लॉस करेगा। वो कितना है एम सी थीटा एफ, वो है 150 इंटू 4.2 इंटू 25, वो है 15,750 जूल। और फिर हीट कितने, वेसल ने भी तो हीट लॉस किया ना, वो किसने कितने किया, वो किया है एम सी थीटा एफ 50 इंटू 0.4 इंटू 25, उसने किया है 500। फिर हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद आंसर मिलेगा 16,250। हीट गेन इक्वल टू इस हीट लॉस्ट होगा, हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से। तो फिर कितना है 357x इज इक्वल 16,250। हमें कैलकुलेट करने के बाद हमें मिला x इज इक्वल टू 45.52 ग्राम। ठीक है, हमें वो आंसर मिल गया। तो फिर इस क्वेश्चन को हो गया। फिर हम चलते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में। जस्ट अ सेकेंड, ये वेसल गिवन है जिसका मास है फिर 80 ग्राम। ठीक है, उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी गिवन है 0.8 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वो कंटेन कर रहा है 250 ग्राम ऑफ वाटर को, जो कि है 35 डिग्री सेल्सियस में। हमें अमाउंट ऑफ आइस निकालना है एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम ऐड करेंगे उसके साथ मीन्स वाटर में, तब की फाइनल टेम्परेचर निकलेगा 5 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। तो फिर एक बात हमको यहाँ से ही मिल जाएगी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, तो फिर थीटा राइज कर रहा है, कितना है 0 माइनस और माइनस 5 माइनस 0, वो होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर क्या है, फिर हमें स्पेसिफिक लैटिट्यूड ऑफ आइस भी गिवन है, तो फिर हम कितना निकलेगा, वो निकलेगा 340 इंटू 5 इंटू नहीं ओके ना 340 इंटू एक्स, वो होगा 340x। ठीक है, फिर वाटर ने देखा ना, वाटर 250 ग्राम का है, 35 से 5 मीन्स वो फॉल किया है, वो कितना फॉल किया है 30 डिग्री सेल्सियस फॉल किया है। ओके, तो फिर हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 250 से 30 को मल्टीप्लाई करना है इंटू 4.2 करना है, तो फिर वो कितना निकलेगा, वो भी अराउंड 2 मीन्स कितना आइस गिवन है, थीटा एफ है, हीट ऑफ 340x है, 4.2 सॉरी उसका मास हमें फाइंड करना है ना, उसका मास हमें फाइंड करना है, उसमें मास हमें नहीं दिया है, मीन्स कितना आइस वाटर से कितना आइस से कितना वाटर बना उसका मास हमें नहीं दिया, तो फिर उसको हम सिंपली 4.2 इंटू एक्स इंटू 5 ही करेंगे, वो होगा 21x। ठीक है, तो टोटल हीट हम ऐड कर देंगे 340 से 21 को, कितना होगा आंसर गेस करो, बहुत हार्ड है कल एडिशन। ठीक है ना, 340 से 21 कितना होगा, आसान हो जाएगा अगर ऐड करने के बाद, वो निकलेगा हीट इक्वल टू 361x। ठीक है, हमें फिर हीट लॉस्ट कितना फाइंड करना है, मीन्स वेसल ने कितना हीट लॉस्ट किया और वाटर ने कितना हीट लॉस्ट किया, वो कितना है, वो है एम सी थीटा एफ प्लस एम सी थीटा एफ, मैंने वो दोनों ही लिख लिया है, बट N1 C1 लिखना था। ठीक है, आप लोग तो समझदार हो, तो आप लोग ढूंढ ही लोगे। 80 है इंटू 1 0.8 इंटू 30 है, स्पेसिफिक गिवन है वेसल का 0.8 80 ग्राम है, और वो टेम्परेचर फॉल कर रहा है 30 डिग्री। और वाटर का कितने केस है, वाटर का क्या है, वाटर का है 250 ग्राम है, सी है 4.2, थीटा है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फिर उसके कैलकुलेट करने के बाद हमें कितना मिलेगा 361x इज इक्वल टू 31,500 प्लस 1920, और फिर निकलेगा x इज इक्वल टू 92.57। ठीक है, वो है मास 92.57 ग्राम। ठीक है, और कौन सा है ये क्वेश्चन है, 10 ग्राम ऑफ आइस से जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में है, उसके साथ हम 10 ग्राम ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं जो कि 8 डिग्री सेल्सियस में है।
हम सोचते हैं फाइनल टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो फिर टेम्परेचर कोई भी राइज नहीं कर रहा है, मीन्स आइस का टेम्परेचर कुछ राइज नहीं कर रहा है। और हमें फाइंड करना है स्पेसिफिक लैटिट्यूड ऑफ आइस कितना है, ठीक। तो फिर हम एम एल ऑफ आइस ऐड कर देंगे, एम इंटू एल ऑफ आइस, एल ऑफ आइस तो फाइंड करना है हमें, तो फिर एल ऑफ आइस को एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर वो कितना होगा 10x। वाटर कितना गिवन है, वाटर को हमें पता है 4.2 इंटू 80 होगा ना, 4.2 देख लेते हैं सर, नहीं उसमें डायरेक्ट हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे, हीट लॉस इक्वल हीट गेन, ठीक है। हीट लॉस कितना, मैंने वाटर ने कितना हीट लॉस किया है और आइस ने कितना हीट गेन किया है, ठीक है। मास ऑफ वाटर गिवन है 80 डिग्री, मैंने 80 ग्राम। स्पेसिफिक ऑफ वाटर हमें पता है 4.2, थीटा कितना फॉल हो रहा है 10, एम ऑफ मास ऑफ आइस है 10, हमें एल ऑफ आइस फाइंड करना है। एल ऑफ आइस इसको फॉर्मूला के कैलकुलेट करने के बाद एल ऑफ आइस निकलेगा 336 जूल पर ग्राम। 10 से 8 कट जाएगा, फिर 8 इंटू 4.2 वो होगा 33.6, और हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें निकलेगा 336 जूल पर ग्राम, ठीक। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें गिवन है मेटल बॉल है जिसका मास है 400 ग्राम, वो प्रेजेंट है 600 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन ए ब्लॉक ऑफ आइस, उसको हमने एक ब्लॉक ऑफ आइस में प्लेस किया है जिसका मास है 428 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द बॉल गिवन है 0.6 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हमें फाइंड करना है स्पेसिफिक लैटिट्यूड हीट, ओके। तो फिर सिंपली हमें क्या यूज करना है फॉर्मूला, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। मेटल बॉल ने कितना हीट लूज किया और आइस ने कितना हीट गेन किया, और हीट गेन ऑफ आइस को हम कैसे निकालेंगे, एम इंटू एल ऑफ आइस। हमें एल तो फाइंड करना है, 428 ग्राम तो प्रेजेंट है, तो फिर वो कितना होगा 428 एल होगा, ठीक है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, हीट लॉस बाय द मेटल बॉल, मेटल बॉल ने कितना हीट लूज किया, वो होगा एम सी इंटू थीटा एफ, वो होगा 400 इंटू 0.6 इंटू 600, वो है 1,44,000 जूल, ठीक है। हमें फाइंड करना है हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, तो फिर वो है 428 इंटू एल इक्वल टू 1,44,000 जूल। हमें फाइंड करना है एल होगा 1,44,000 बाई डिवाइड बाई 428, वो होगा 336.4 जूल पर ग्राम। हमें तो पता है ये स्पेसिफिक ऑफ लाइट कितना निकलेगा, वो तो निकलेगा ही ना 336.4, ठीक है। हम फिर दूसरे प्रैक्टिस प्रॉब्लम में जाते हैं। मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि मैं जो क्वेश्चन भी छोड़ रहा हूँ वो क्वेश्चन आप अटेंड जरूर करना। अटेंड करने के बाद अगर आपको आंसर आ रहा है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर आपको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर भी कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको सॉल्व करके एक और वीडियो में दे दूँगा, ठीक है। हमें फाइंड करना है टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस व्हेन ए 400 ग्राम ऑफ कॉपर बॉल टेकन आउट फ्रॉम इट मेल्ट्स ओनली 400 ग्राम ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें टेम्परेचर ऑफ फर्नेस निकालना है जब उसमें 400 ग्राम का कॉपर बॉल निकालेंगे, वो मेल्ट करेगा 400 ग्राम ऑफ आइस को टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर गिवन है, वो है 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और लैटेंट हीट गिवन है 336 जूल पर ग्राम, ठीक है। मास ऑफ कॉपर है 400 ग्राम, सी है 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मास ऑफ आइस है 400 ग्राम, एल ऑफ आइस है 336 जूल पर ग्राम। We have to find heat loss. We know that heat loss is equal to heat gain, so that will mean 400 into 0.4 into x minus 0 degree Celsius is equal to 400 into 336. We have to find the temperature, and we know that the given part is that final temperature is 0 degree Celsius. Okay, final temperature is 0 degree Celsius given, no? To form water at 0 degree Celsius, so final temperature is given 0 degree Celsius. So by using it, we can find H degree Celsius is equal to 336 by 0.4. Then that would mean 336 is equal to 840 degrees Celsius. Got it? Now shall move on to next question. In this question, a metal ball is given of mass 0.20 kg and it is present at 200 degrees Celsius. Okay. When it is placed on an ice block, it melts 100 gram of ice when temperature stops falling. When temperature stops falling,
it melts 100 gram of ice. Okay, specific latent heat of ice is given 340 joule per gram. Got it? Now we have to find the specific capacity of the metal ball. Okay, first we have to always write the given. Our mass of the ball is 0.20 kg, that would be around 200 gram. Theta is given 200 degrees Celsius, and ice is given at 100 gram. Because 200 degrees Celsius, it will come till 0 degrees Celsius, because when the temperature stops falling, the ice temperature is 0 degrees Celsius, so the temperature difference would be 200 minus 0, that would be 200 degrees Celsius. Okay, m of ice into L of ice is equal to mb into theta into c, and by using the above values, you will find c equal to 0.85 joule per gram per degree Celsius. Okay, got it? Okay, let's see this question. A 500 gram of molten lead at its melting point is just kept in a molten state by a heater of 25 watts. Okay, if the heat switched off, the temperature of the lead starts falling after 7 minutes. So we have to find the specific latent heat of lead. Okay, one word is missing here. Latent heat of fusion. Yes, latent heat of fusion of heat. Time for which the temperature doesn't fall is equal time in which lead changes its state from liquid to solid. Heat given out by liquid at its melting point would be m into L fusion of lead. Okay, heat given out by lead would be what? Power into temperature, because 25 it is what? Watt is joule per second. When you multiply it with temperature, means with time, second will be cancelled out. What will be left? J, that means joule, so that would be heat. 25 into joule per second into 7 into 60, because 7 minutes is there, so 1 minute is 60 seconds. 7 into 60 will get 10,500 joule. Okay, so heat given out would be 500 gram into L equal to 10,500. That would mean L is equal to 10,500 by 500, and we will find the answer 21 joule per gram. Got it? Okay, so I'll move on to the practice problem. A hydrocarbon is given of mass 1.5 kg. Okay, it is just kept in the molten state by a heater of 500 watt. If the heater is switched off, the temperature starts dropping after 4 minutes. So time is given 4 minutes. Calculate specific latent heat of fusion of hydrocarbon. T is given 500 watt, temperature, time is given 4 minutes. So we can find heat 500 watt into 4 into 60, that will be 240. 500 into 240 into mass into latent fusion of ice. Mass of hydrocarbon is given 1.5 kg, that is will be around 1.5, that will remain 1.5. Latent heat of fusion of ice of hydrocarbon we have to find. 500 into 240 would be 1.5 into x L, and after calculation we can find L is equal to 80,000 joule per kg. Okay, I hope you guys have understood. आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ लाइक कीजिए क्लास को, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई होगा 10th क्लास का बच्चा तो फिर उसको प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए. आप अगर आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो फिर आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू गाइज. keep supporting me and keep liking my videos. Thank you guys. Tata.